होली के दिन जहां पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरा भारत जश्न मना रहा था, होली खेल रहा था, वहीं पे कुछ लोग रो रहे थे। आंसू उनके थम नहीं रहे थे। जहां पे हम लोग खड़े हैं, जमीनें देखिए राख हुई पड़ी हैं। होलिका दहन भी होता है, लेकिन उसकी राख नहीं है। कुछ मनचले रहते हैं, कुछ दबंग रहते हैं जो आते हैं और इनकी झोपड़ियाँ जहाँ पे देख रहे हैं आप चारों तरफ, ये झोपड़ियाँ कम लगभग 20 घर यहाँ पर था जिसको आग लगा देते हैं और ये सारी धू धू करके जल जाती हैं। इनमें इनके पैसे जल जाते हैं, इनके मवेशी रहते हैं उन पे भी आँच आती है। किस तरह से छोड़ने जाते हैं, पैसे भी जल जाते हैं। जो मवेशी रहते हैं उनको जब छोड़ने के लिए आते हैं तो भी उनको लोग मार करके अंदर करते हैं, भगाते हैं यहाँ से। ये पूरे झोपड़ियाँ देखिए जल गई हैं। यहाँ पे ये मिट्टी जो है जलने की वजह से एकदम लाल हुई पड़ी है और राखें जो यहाँ पे एक काली हुई हैं। इसमें कुछ भी अवशेष आपको नहीं दिख रहा है। पैसे, अनाज, चावल, आटा सब कुछ इसमें जल करके राख हो गया है। ये परिवार यहाँ पर है, कुछ लोग हैं सदमे में। आज यहाँ पर राजभर जी आए हुए थे, ओम प्रकाश राजभर जी कुछ बातें की है, कुछ सांत्वना वगैरह देकर गए हैं। क्या क्या बातें हुई है, यहाँ पे बहुत सारे पत्रकार लोग हैं जो उस समय उपस्थित थे और दुर्भाग्य से हम लोग नहीं आ पाए थे। उनसे बातें करेंगे जब वो आए थे तो परिवार से क्या क्या बातें की हैं। आप पत्रकार है भाई, थोड़ा सा टाइम देंगे। नाम क्या हुआ आपका? हम नहीं है। आप भी थे यहाँ पे ना? अरे हम नहीं थे। अच्छा चलिए, आप लोग थे यहाँ पे? हम लोग थे यहाँ। चलिए बताइए, नाम क्या हुआ आपका? संगीता सिंह, कहाँ से हैं? सजनवा से। जब यहाँ पे आए तो कौन कौन आया हुआ था यहाँ पे? यहाँ मंत्री जी भी आए थे और ज्यादा ओम प्रकाश राजभर प्रशासन जी अच्छा। और ज्यादा प्रशासन भी आया था। आश्वासन दे के लोगों को गया है। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन ये दिए हैं लोग कि जो है वो मंत्री जी कि जो है ये बंजर था, जो प्रधान जी थे नंबर कर गए हैं, मतलब नंबर नहीं वो नाम कर गए हैं, तो बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ पक्का मकान बनवाएंगे और जो ये घटना घटाया है 10 साल का सजा उसको होगा और लोगों का जो भी नुकसान हुआ है वो भरपाई होगा। अब तो उनके हाथ में कहने के लिए तो गए हैं, कह लेकिन देगा, हाँ। कहने के लिए कोई भी कह देगा, लेकिन जब करके दिखाए तो जाने। वही बात है। यहाँ पे देहाती क्रिएटर के भाई हैं, अभी यहाँ पे थे जब आए हुए थे लोग। मंत्री जी आए थे यहाँ पर और क्या बातें जो पीड़ित परिवार हैं उनको आश्वासन दिए हैं कि जिस ज़मीन पर उनका एक घर था और जिसको दबंगों ने फूंक दिया है उसी जगह को उन्होंने कहा है कि आपको ये आवासीय पट्टा आपके नाम कर दिया जाएगा और इसी पे आपको मकान दिया जाएगा। और यहाँ एक महिला थी, शायद उसके घर में बेटी की शादी है, तो उन्होंने कहा कि उस महिला ने कहा कि हमारी बेटी की शादी है, हमें डर है कि आगे चलकर भी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो मंत्री जी ने कहा कि आप बेफिक्र रहिए, हम प्रशासन से कह दे रहे हैं कि जिस दिन आपकी शादी रहेगी उस दिन यहाँ पे प्रशासन आपको आपके सहयोग में खड़ी रहेगी हमेशा। ये तो आपने सही कहा कि आश्वासन दे के अभी गए हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि कितनी कार्रवाई होगी वो तो बात की बात है, लेकिन एक तरफ देश होली मना रहा है पूरी तरीके से और दूसरी तरफ कुछ मन चले हैं, कुछ दबंग है आकर के गरीब की झोपड़ियों में आगे लगा दे रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? शासन प्रशासन देखिए शासन प्रशासन इस पे होली के तकरीबन 15-20 दिन पहले से ही लगातार लोगों को जागरूक कर रही थी कि आप लोग भाईचारा बना के रखिए, लोगों से मिलिए जाइए, लेकिन किसी प्रकार की आप लोग व्यवस्था को ख़राब मत करिए, लड़ाई झगड़े मत करिए। लेकिन कहाँ मानते हैं। उस दिन तो आप देखती हैं कि होली के दिन क्या होता है, लोग दारू शराब पी के मस्त रहते हैं। और क्या ये दारू शराब नशेड़ियों का काम है या फिर कोई देख रहा था इनको बदला लेने के लिए या फिर इनको हटाने के लिए यहाँ से गरीब जान करके? देखिए ऐसा नहीं लग रहा है। उस समय हमने कई लोगों से बात किया, जो हमें जानकारी है, लोगों ने जो बताया कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि किसी से विवाद था कि ज़मीन के लिए ऐसा कुछ हुआ। बस ये डीजे बजाने की जो ये भी आ रहा है कि ये अवैध जमीन पे था, मतलब बंजर पे था। देखिए अवैध जमीन नहीं, एक महिला तो बताई है, हमसे बात की है कि ये घूर गड्ढा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं तो लोग यहाँ पर सिर्फ झोपड़ी डाल के यहाँ पे थे, कोई अस्थाई मकान अपना नहीं बनवाए हैं, खाली ज़मीन थी तो यहाँ पे गरीब हैं यहाँ रह रहे थे। तो पट्टा किए थे। हाँ, प्रधान जी जो है बात किए हम तो पता चला कि प्रधान जी पट्टा किए थे, ऐसा कोई अवैध जमीन नहीं है ये। हाँ, तो भाई जब पट्टा कर दिए तो अवैध कहाँ रह गया? तो यहाँ पे वो भाई साहब बताएंगे, उन्हीं की ज़मीन, वो भी उनका भी घर इस पे जला हुआ है। आइए भाई साहब बताइए थोड़ा से। देखिए अभी तक ये जो आग लगा हुआ है उसका अवशेष यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जल रहा है, वहाँ पे जल रहा है और ये सारी चीजें आपका घर इसमें था, जमीन थी? हमारा घर यही है। अच्छा, क्या क्या जला है लोगों का? इसमें नुकसान लगभग कितना हुआ होगा? सोने वाला सामान जला है, रहने वाला तख्ता वगैरह? तख्ता जला है, बिस्तरा जला है, किसी का यहाँ बुजुर्ग लोग सो रहे थे उनका पैसा वैसा जल गया था, यही सब जला है। ये जैसा कि उन्होंने कहा कि ये अस्थाई मकान नहीं था तो यहाँ पे पैसे रखने की क्या उचित है, मतलब और कोई घर नहीं था? नहीं, घर था, बुजुर्ग लोग अपना पेंशन पाते अपने पास रखते थे। हाँ, ये भी सही कहा। तो अपने बिस्तरे पे कोई गठरी में कोई किसी चीज़ में रख लेते थे सब पेंशन पाते पे।
पाते थे जब, तो उनका यहीं पे रह गया, वो सामान निकाल नहीं पाए, सब देश से आग लग गई और कोई निकालने भी नहीं दे रहे थे वो सब। आपने देखा टाइम क्या रहा होगा रात के? रात में नहीं ये कांड हुआ ना, दिन में कांड हुआ था। दिन में लोग लगाए? हाँ 2 बजे के करीब में काम हुआ। दोपहर में? हाँ, तब तो दोपहर में इतना चिलचिलाती धूप है और भी आग धधकी होगी। हाँ बहुत तेज है, तनी घड़ी में सब कुछ पकड़ लिया। कौन लगाया था? लगाने वाले वही सब थे और कौन क्या थे? नाम है उनका? अरे वही रत्नेश थे, रत्नेश की बहन थी, यही सब थे। ये लोग दबंग की बात कर रहे हैं, किसी जाति विशेष के थे या फिर नहीं नॉर्मल ऐसे ही? जाति विशेष के नहीं, यहाँ ये सब सोचते हैं कि ये खाली ज़मीन पे ये सब कब्जा किए हैं, हम सब जब इसको खाली कर देंगे तो हम सब इसको कब्जा करके इसमें हर ऐसा चीज़ लोग खड़ी, सोचे? हाँ खड़ियाएंगे, जैसे टाली टट्टर हर चीज़ खड़िया देते हैं, ये सब उन्हीं सब का है। अब हटा देते हैं, धीरे धीरे माटी गिरा लेंगे तो धीरे धीरे कब्जा करते हैं वो सब, जैसे दबाव पे। अब दबाव में वो वहाँ 2 टाली माटी वहाँ गिरा दिए हैं, अब वो कहते हैं वहाँ पे धीरे धीरे मैं कब्जा कर लूँगा। अच्छा, तो कहाँ धीरे घर है उनका? इधर घर, हाँ उस साइड है घर। नाम क्या उन लोगों का? रत्नेश तिवारी हैं। अच्छा, यही सब थे 3-4 लोग। ये मतलब छोटे छोटे घर ही थे। हमने देखा कि अनाज वगैरह भी जल गया है बहुत अनाज, सारे। भूसी में तो अनाज उनके रखा पास जाता फिर था। दूसरा अनाज है या फिर? नहीं, किसी किसी के पास है ही नहीं, किसी के पास अब खरीदा जाएगा। जो अनाज जल गए थे भूसा में ही रखा जाता है गेहूँ काट कर। यहाँ पे भूसा था। हाँ तो उसी में जल गए थे। ये घर परिवार भी यहाँ पे था या घर फिर? परिवार थे लेकिन सब नहीं निकल गए थे। यहाँ बुजुर्ग खाते पीते थे। हाँ उनको खाना यहाँ पे बन जाता था, अपना 2-3 लोग खाते पीते थे। कोई घायल भी हुआ है? घायल तो कोई ऐसे में नहीं, यहाँ आग से कोई नहीं घायल है, मारपीट में घायल हैं बहुत। तो मारपीट भी हुई थी आग लगने के बाद? हाँ, कौन मार रहा था? वही लोग मार रहे थे? पहले मार ही पीट हुई है, आग तो बाद में लगाई गई है। अच्छा, शुरू से बताइए क्या हुआ? वो लोग आए, कुछ झगड़ा वगैरह करने लगे या फिर ऐसे ही आकर के आग लगा दिए? नहीं, आकर झगड़ा पहले किए, फिर झगड़ा करके वापस चले गए, मार कर 2 लड़के को। तो ये हुआ ये बड़ा, विशेष को? हाँ 2 बच्चे को, कि गाना के चक्कर में कि गाना लगाओ हमारे पसंद से, वो सब नहीं लगाए, बोले अपना जाओ हम सब नहीं लगाएंगे गाना यहाँ पे, क्योंकि बहन बेटी हैं सब है, अश्लील गाना बजाने के चक्कर में नहीं लगाए होली के सब। टाइम पे अश्लील गाना बजाना चाह हाँ रहे थे। तो नहीं बजाए डीजे सब। किसका था? डीजे मोहल्ले के बच्चे छोटे छोटे लड़का मिलकर। कौन था जिसको बजाने को बोल रहे थे? अरे वो लड़के अभी हैं नहीं, मारपीट हो गया ना तो इधर उधर सब चले गए हैं, तो मार दिए उन सबको, फिर चले गए। मारे भी हैं? हाँ मार दिए, हाँ चोट भी आ गया, मार कर चले गए। फिर उसके बाद टीम लेकर आ गए 3-4 लोग, फिर 3-4 लोग आए, फिर उसके बाद मोहल्ले में गए, फिर फ़ोन करके बुला लिए, 10-12 लोग हो गए। तो इस छत पे चढ़कर ईंट चलाने लगे, मारपीट होने लगी, वहीं से शुरू हो गया। तो मारपीट बहुत हुई, कम से कम 1 घंटा लाठी डंडा ईंट पाथर चढ़ा। फिर उसके बाद प्रशासन कब आई, जब मारपीट हो गया, आगजनी हो गई, पूरा हर एक चीज़ जल कर खाक हो गया, तो प्रशासन आई। तो जब 1 घंटे तक मार होती रही तो आप लोगों ने कॉल क्यों नहीं किया कि देखिए आकर के? कॉल सब कुछ किया गया, लेकिन प्रशासन आते आते मनो समय लग गया। अब पता नहीं कि उतनी समय तुरंत प्रशासन नहीं पहुंची, जो कि उस दिन जुमे की नमाज पढ़ी जा रही थी। प्रशासन बोल रहे थे कि हम गाँव में थे, लेकिन गाँव में होते तो तुरंत आते, लेकिन अब आते आते उनको 2 घंटा लग गया, और 2 ही घंटे में सब कुछ खत्म हो गया। उसमें 17-18 लोग कम से कम छोटे मोटे सब घायल हैं, बच्चे सियाने। अब इसमें से 3-4 तो समझ लो हॉस्पिटल में है गोरखपुर। यहाँ पे अभी ओम प्रकाश राजभर जी आए हुए थे, क्या क्या बातें उन्होंने अब कही? वो जो बातें करके गए वहाँ पे मैं मौजूद नहीं था, मैं उनकी बातें नहीं सुन पाया, क्योंकि इतनी भीड़ थी, वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाया क्या कहें या नहीं कहें। अब उस बात के लिए हम नहीं कह सकते क्या नेताजी बोल कर गए हैं। ये देखिए, ये पूरा क्या बोला? न्यूज़ पे सुनेंगे तभी बता पाएंगे क्या बोल के गए हैं क्या नहीं। ये सारे जितनी भी बस्तियां हैं सबकी भारद्वाज के लोगों की? हाँ सब भर। अब हरा पेड़ ऐसी आग लगी कि जल करके राख हो गया है। वहाँ पे देखिए काट रहे, उसकी पत्तियां नदारद हैं। वैसे ही इधर में भी है, यहाँ पर भी एक पेड़ रहा, वहाँ पर भी 2 पेड़ हैं, वहाँ पर भी वो रेड़ का पेड़ है, वो झुलस गया है। जो अंगीठी का गट्ठर यहाँ पे रखा हुआ था पूरा स्टॉक, वो झुलस गया है। यहाँ पे लकड़ियाँ, अनाज, वहाँ पे आलू भूसा, सारे चीज़ जल करके राख हो गई है। और ये एक मात्र डीजे के लिए हो गया, मतलब डीजे में अश्लील गाना बजाओ, इसने विरोध किया तो मारपीट होने लगी। उसके बाद ये इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। क्या कहना चाहेंगे ऐसे दबंगों को, ऐसे मनबढ़ों को? कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।